नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद कृष्णा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे नरेशन। तो दोस्तों नरेशन क्या है? तो दोस्तों नरेशन शब्द की उत्पत्ति नैरेट शब्द से हुई है। नरेशन शब्द की उत्पत्ति नैरेट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू से यानी कहना, टू से या टू स्टेट यानी कहना, कोई भी बात को कहना। तो दोस्तों नरेशन या किसी सेंटेंस को व्यक्त करने की विधि है। नरेशन या किसी स्टेटमेंट को व्यक्त करने की क्या है? विधि है, तरीका है। दोस्तों नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। तो दोस्तों अब देखेंगे डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जैसे जब हम डायरेक्ट स्पीच जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्त की गई स्टेटमेंट को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्त की गई स्टेटमेंट को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दोस्तों जैसे सोनी सेड, एग्जाम्पल है सोनी सेड आई एम बिजी, रवि सेज आई एम रेडी। सोनी ने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, सोनी ने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, तो यहाँ पर होगा सोनी सेड आई एम बिजी। दूसरा है एग्जाम्पल रवि सेज आई एम रेडी, रवि कहता है कि मैं तैयार हूँ, रवि कहता है कि मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों ये दोनों सेंटेंस है, इसमें वक्ता के अनुसार कही गई बातों को उसी के शब्दों में व्यक्त किया गया है। जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में देखिए दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच जब किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्त की गई स्टेटमेंट को कुछ बदलाव करके व्यक्त करते हैं, कुछ बदलाव करके जब व्यक्त करते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है सोनी सेड डैट सी वाज बिजी। देखिए दोस्तों यहाँ पर सोनी सेड, अब देखिए दोस्तों जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसका कुछ रूल होता है, लेकिन यहाँ पर बता दिए एग्जाम्पल देकर सोनी सेड आई एम बिजी, तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे सोनी सेड और डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा है वो हट जाएगा तो होगा सोनी सेड डैट सी वाज बिजी। देखिए फर्स्ट पर्सन है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा है आई, तो आई के लिए प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आई होता है जो फर्स्ट पर्सन में, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यहाँ सब्जेक्ट है सोनी, तो सोनी के लिए हम प्रोनाउन का यूज करेंगे क्या? सी। क्या करेंगे? सी, तो हो जाएगा सी। अब दोस्तों ये बात पास्ट समय यानी बीते हुए समय में कहा गया था, इसलिए यहाँ पर एम का पास्ट कर देंगे वाज और बीजी का बीजी रहेगा। तो इस प्रकार इसको चेंज कर देंगे, सोनी सेड डैट सी वाज बिजी। सोनी ने कहा कि मैं व्यस्त हूँ, लेकिन सोनी ने कब कहा था? पास्ट टेंस यानी पास्ट के समय में, बीते हुए समय में कहा था, इसलिए क्या हो गया? पास्ट में ये सेंटेंस चला गया। दोस्तों तो यहाँ पर उसी प्रकार है रवि सेज, रवि कहता है कि मैं तैयार हूँ, तो ये प्रेजेंट में है। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का क्या हो जाता है? टेंस चेंज हो जाता है, पर्सन चेंज होता है। तो दोस्तों और उसके बाद रवि सेज डैट ही इज रेडी, रवि कहता है कि वह तैयार है। तो दोस्तों यहाँ पर वाज इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ का स्टेटमेंट है जो क्या है? प्रेजेंट टाइम को शो करता है, इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। तो रवि सेड डैट ही इज रेडी। दोस्तों अब इसको चेंज करने के नियम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ समझने हॉट पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ बातों को समझना आपको जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। देखिए दोस्तों आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको रिपोर्टिंग वर्ब समझना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच समझना होगा और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच को आपको समझना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक सेंटेंस है, मनीषा से मी डू यू नो मी। मनीषा ने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे जानते हो। दोस्तों यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो सेंटेंस रहता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो सेंटेंस रहता है, उसके वर्ब को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस रहता है और उसमें स्थित जो वर्ब होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और इसमें जो वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है उसे कहते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर नो है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच और यहाँ पर सैड है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम रिपोर्टिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं
और इसको और रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों अब देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का रूल। दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ नोट्स देखेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। तो पहला है चेंज ऑफ पर्सन, यानी पर्सन में बदलाव करना पड़ता है। चेंज ऑफ टेंस, यानी टेंस में बदलाव करना पड़ता है। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बदलना, चेंज करना पड़ता है। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बदलाव करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक फार्मूला होता है सन 123। तो दोस्तों सन 123 का इस्तेमाल होता है हम जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो दोस्तों इसको समझना है। देखिए दोस्तों S4 होता है सब्जेक्ट, S4 सब्जेक्ट, O4 ऑब्जेक्ट और N4 नो चेंज। दोस्तों यदि रिपोर्टेड स्पीच, यानी ये है रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों यहाँ से लेकर जो इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है सेंटेंस, वो क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन प्रोनाउन होगा, क्या होगा प्रोनाउन, यदि फर्स्ट पर्सन में होगा, क्या होगा फर्स्ट पर्सन में, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन में होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन में होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, यानी नो चेंज होगा। दोस्तों अब इसको समझने के लिए आपको केज टेबल को भी समझना होगा। केज टेबल को भी समझना होगा। दोस्तों केज 3 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव केज, पॉजेसिव केज, ऑब्जेक्टिव केज। और दोस्तों पॉजेसिव केज को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आपको केज टेबल को भी ध्यान में रखना होगा। दोस्तों तो पर्सन देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, क्या होते हैं थर्ड पर्सन। तो दोस्तों आपको यहाँ देखना होगा सब्जेक्टिव केस आई का क्या होगा, आई सब्जेक्टिव केस में है तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माई और पॉजेसिव प्रोनाउन माइन और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा मी। और बी का सब्जेक्टिव केस है बी, यदि बी सब्जेक्टिव केस में है तो उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा आवर, पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा अस होगा। दोस्तों सेकेंड पर्सन में यू सब्जेक्टिव केस में है तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा योर, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा योर्स और ऑब्जेक्टिव केस होगा यू। दोस्तों थर्ड पर्सन में देखते हैं ही सब्जेक्टिव केस में है तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा हिज और ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। दोस्तों यहाँ पर सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हर, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा हर्स और ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। और इट का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा इट, पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स और ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर है दे और दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा दियर और पॉजेसिव प्रोनाउन दियर्स, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा दियर्स और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा देम। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है गुनगुन सेज टू मी आई एम गोइंग टू अमेरिका। गुनगुन मुझसे कहती है कि मैं अमेरिका जा रही हूँ। दोस्तों इसको चेंज करेंगे। दोस्तों यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, लिखेंगे गुनगुन। दोस्तों सेज टू किस में चेंज होगा टेल्स में, किस में, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यहाँ सेज टू की जगह टेल्स में चेंज कर देंगे, किस में टेल्स में। दोस्तों और ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में है प्रेजेंट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का टेंस नहीं चेंज होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे गुनगुन टेल्स मी अबाउट डबल इन्वर्टेड कमा और कमा को हटाकर कंजक्शन डैट का प्रयोग डैट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों कोई थर्ड पर्सन नेम रहता है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो गुनगुन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे सी का। प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे सी, तो लिखेंगे आई की जगह पर सी। अब दोस्तों सी और सी के साथ एम का प्रयोग नहीं करते हैं तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा इज हो जाएगा, सी इज, उसके बाद होगा गोइंग, सी इज गोइंग टू अमेरिका। दोस्तों इस प्रकार इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा गुनगुन टेल्स मी डैट सी इज गोइंग टू अमेरिका। तो दोस्तों आप इस प्रकार चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं चेंज ऑफ टेंस।
तो दोस्तों अब देखते हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए टेंस में भी परिवर्तन करना पड़ता है जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न बदलाव होते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में निम्न बदलाव होते हैं। देखिए दोस्तों, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंज्ड टेंस यानी टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो वे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज होगा। तो दोस्तों जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो टेंस भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। जब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। इस प्रकार सभी प्रेजेंट में रहेगा तो सभी पास्ट में चेंज होगा, और इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, और कंटिन्यूअस में तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं चेंज इन वर्ब यानी वर्ब में भी चेंज होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अब देखेंगे चेंजेज इन वर्ब्स। चेंजेज इन वर्ब्स दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब में चेंज होता है। तो देखिए दोस्तों, तो सेल रहेगा यदि रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब यदि सेल रहेगा तो शुड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा, शुड में। यदि मे रहेगा तो माइट, वाज बे रहेगा तो हैड बीन, कैन रहेगा तो कुड में चेंज होगा, हैव ए हैज रहेगा तो हैड टू रहेगा तो हैड टू में चेंज होगा। कुड शुड वुड माइट जनरली नो चेंज यानी यदि रहेगा कुड शुड वुड माइट तो ये चेंज नहीं होता है। अब दोस्तों अब देखेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी चेंज होता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों तो निकटता सूचक शब्द होता है वो दूरी सूचक शब्द में चेंज हो जाता है। जैसे दिस, तो दिस किस में चेंज हो जाएगा, डैट में। दीज दोज, हेयर देयर, हेंस देंस, नाउ देन, दस सो में चेंज होगा। और उसके बाद यहाँ पर टुडे, तो टुडे रहेगा तो वो चेंज हो जाएगा डैट डे। स्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, द डे बिफोर। द डे बिफोर स्टरडे चेंज होगा 2 days बिफोर। टुमोरो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे या द फ्लोइंग डे में चेंज होगा। द डे आफ्टर टुमोरो, द डे आफ्टर टुमोरो चेंज होगा इन 2 days टाइम। उसके बाद है नेक्स्ट वीक या ईयर चेंज हो जाएगा द फ्लोइंग वीक या ईयर में। ए ईयर एगो चेंज हो जाएगा ए ईयर बिफोर या द प्रीवियस ईयर। तो दोस्तों इन सभी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। दोस्तों पहला एग्जाम्पल है पिंकी सेज टू मी आई हेट यू। तो दोस्तों इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, लिखेंगे पिंकी पिंकी। दोस्तों यदि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम टेल में, टोल्ड में या चेंज कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सेज टू, यहाँ पर ये प्रेजेंट में है तो यहाँ पर ये बदल जाएगा टेल में। किस में, टेल में। तो क्या हो जाएगा टेल्स, किसको कहता है, मी। तो पिंकी टेल्स मी। अब दोस्तों कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर होगा डैट। अब दोस्तों यहाँ पर पर्सन चेंज होगा। देखिए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, पिंकी। तो दोस्तों पिंकी के अनुसार हम प्रोनाउन आई के बदले किसका उपयोग कर सकते हैं, सी का। तो लिखेंगे सी। अब दोस्तों यहाँ पर जब टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर होगा सी, क्या हो जाएगा, हेट्स। क्या हो जाएगा, हेट्स। और देखिए दोस्तों यहाँ पर यू क्या है, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सेकेंड पर्सन यू के बदले किसका चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, देखिए यहाँ पर यू ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर मी हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्टिव केस। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा तो यू के जगह पर क्या लिखेंगे, मी। तो दोस्तों इस प्रकार इसका इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। पिंकी टेल्स मी डैट सी हेट्स मी।
पिंकी मुझसे कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है सन्नी सेज। सन्नी कहता है आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंजिंग टेंस में नहीं होगा। दोस्तों इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, होगा सन्नी, लिखेंगे सन्नी सेज। अब दोस्तों कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन डैट का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे डैट। अब दोस्तों फर्स्ट पर्सन यहाँ पर चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है सन्नी, तो सन्नी के लिए हम प्रोनाउन ही का प्रयोग करेंगे। किसका, ही का। अब दोस्तों ही के साथ एम का प्रयोग नहीं होता है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, ही के लिए इज, क्या हो जाएगा, इज। तो ही इज। अब उसके बाद लिखेंगे राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। दोस्तों इस प्रकार इसको इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। सन्नी सेज डैट ही इज राइटिंग ए लेटर, सन्नी कहता है कि मैं पत्र लिख रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है और इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना, ही सैड, उसने कहा था कि द अर्थ इज राउंड। दोस्तों द अर्थ इज राउंड एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य जिसे हम नहीं बदल सकते हैं। तो दोस्तों जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसका टेंस कोई से बदलाव नहीं होता है, जैसे हो वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ही सैड, क्या लिखेंगे, ही सैड, और कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग करेंगे, तो होगा ही सैड डैट, लिखेंगे द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, कोई परिवर्तन नहीं होगा, द अर्थ इज राउंड। दोस्तों इस प्रकार इसका चेंज हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है राहुल सेड टू मी मैन कांट लिव विदाउट वाटर। दोस्तों ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आदमी पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर हम कैन को कुड में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसको टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। तो इसका होगा इनडायरेक्ट स्पीच राहुल। अब दोस्तों यहाँ पर सेट टू है और सेट टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। यदि प्रेजेंट में रहता तो टेल्स में चेंज करते, टेल या टेल्स में। तो यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस में, तो यहाँ पर होगा टोल्ड। क्या होगा, राहुल टोल्ड मी डैट मैन कांट लिव विदाउट वाटर, मैन कांट लिव विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। दोस्तों इस प्रकार इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा राहुल टोल्ड मी डैट मैन कांट लिव विदाउट वाटर। दोस्तों नेक्स्ट है सेंटेंस ही सैड आई वांट टू हेल्प यू, उसने कहा था कि मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये पास्ट में कहा था और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि प्रेजेंट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, होगा ही। दोस्तों यहाँ पर टोल्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर सैड रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। तो ही टोल्ड, अपने आवश्यकता के अनुसार कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो होगा ही टोल्ड मी डैट। अब दोस्तों यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट है ही, तो ये क्या हो जाएगा, ही। दोस्तों अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो ये पास्ट में रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में। तो हो जाएगा ही वांटेड टू हेल्प। अब दोस्तों यहाँ पर यू क्या है, सेकेंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, तो मी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के यू का किस में चेंज हो जाएगा, मी में। दोस्तों इस प्रकार इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही टोल्ड मी डैट ही वांटेड टू हेल्प मी, ही टोल्ड मी डैट ही वांटेड टू हेल्प मी, उसने कहा था कि मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। रवि सेज 5 and 5 is 10, रवि सेज 5 and 5 is 10। तो दोस्तों इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले आपको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, तो रिपोर्टेड स्पीच वैसे ही रहेगा। तो दोस्तों आप सिर्फ कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन डैट का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, होगा रवि
रवि सेज डैट 5 and 5 and 5 is 10, 5 and 5 is 10। तो दोस्तों लो हो गया चेंज। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है गुड्डू सैड ओके अंकित यू कैन गो नाउ। दोस्तों अब जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहाँ पर ओके को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो दोस्तों इसको चेंज करते हैं, गुड्डू टोल्ड। दोस्तों यहाँ पर पास्ट में है इसलिए टेल में नहीं बदलेगा, टोल्ड में बदलेगा। क्या हो जाएगा, गुड्डू टोल्ड किससे, मी। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं मी, तो लिख दिए गुड्डू टोल्ड मी। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर मी नहीं लिखेंगे, गुड्डू टोल्ड किससे, ऑब्जेक्ट क्या है, अंकित। तो यहाँ पर लिखेंगे गुड्डू टोल्ड अंकित। उसके बाद होगा डैट, लिखेंगे डैट। अब दोस्तों सेकेंड पर्सन यू क्या है, सेकेंड पर्सन, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अंकित। तो अंकित के अनुसार प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे ही। क्या लिखेंगे, ही। अब कैन है तो इसको किस में चेंज करेंगे, कैन। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदल जाता है। तो कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। तो लिखेंगे गुड्डू टोल्ड अंकित दैट ही कुड गो नाउ, ही कुड गो। और दोस्तों नाउ भी बदल जाएगा किस में, देन में। निकट सूचक शब्द जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाता है तो दूरी सूचक शब्द में बदल जाता है। तो इस प्रकार इसका इनडायरेक्ट नरेशन होगा, गुड्डू टोल्ड अंकित दैट ही कुड गो देन, गुड्डू टोल्ड अंकित दैट ही कुड गो देन। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है आई सैड ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, आई सैड ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। मैंने कहा था कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है, यानी पूरा कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर सैड यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो क्या होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चेंज होगा। दोस्तों तो इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो होगा आई सैड। दोस्तों इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड ही रहेगा, आई सैड डैट। दोस्तों ही क्या है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी तो ही का ही रहेगा, ही। अब दोस्तों हैज है तो किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। क्या हो जाएगा, हैड में। तो ही हैड कंप्लीटेड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। इसका सेंटेंस कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। तो यहाँ होगा ही हैड कंप्लीटेड। दोस्तों और हीज है थर्ड पर्सन है तो ये पर चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो यहाँ पर होगा हीज वर्क। दोस्तों इस प्रकार इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा, आई सैड दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस है वी सैड टू हिम आर यू मिस्टर मुकेश। दोस्तों जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तो कंजंक्शन के रूप में हम डैट का प्रयोग नहीं करके इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड वर्ब। दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो चेंज करेंगे जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वहाँ पर कंजंक्शन डेट की जगह इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या हो जाएगा, वी सैड। देखिए दोस्तों यहाँ पर सैड के बाद ऑब्जेक्ट है तो किस में चेंज होगा, टोल्ड में नहीं। यदि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो सेड टू हमेशा आस्ट में बदलता है, किस में, तो यहाँ पर पास्ट में है तो होगा आस्ट टू। क्या हो जाएगा, आस्ट और टू नहीं, हिम। क्या लिखेंगे, आस्ट हिम, वी आस्ट हिम। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कंजक्शन के रूप में विफ इफ। अब दोस्तों यहाँ पर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में हिम का क्या हो जाएगा, ही। क्या होगा, ही। अब दोस्तों यहाँ पर आर है जो प्रेजेंट में है तो यहाँ पर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ही वाज मिस्टर मुकेश। क्या हो जाएगा, मिस्टर मुकेश। तो दोस्तों इस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा, वी आस्क्ड हिम इफ ही वाज मिस्टर मुकेश। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस यानी लास्ट सेंटेंस है विनय सेड टू मी डू यू नो इंग्लिश।
विनय ने मुझसे कहा था कि क्या तुम इंग्लिश जानते हो। तो दोस्तों ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो यहाँ भी कंजक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो इसको चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में होगा विनय विनय विनय। दोस्तों यहाँ पर सेट टू चेंज होगा आस्ट में, क्योंकि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। तो विनय आस्ट मी इफ। अब दोस्तों सेकेंड पर्सन है, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, तो ये मी का सब्जेक्टिव केस होगा आई, तो क्या लिखेंगे आई। अब दोस्तों ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और रिपोर्टिंग भर पास्ट टेंस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। तो हो जाएगा आई न्यू इंग्लिश। क्या हो जाएगा, आई नो का किस में चेंज, न्यू, आई न्यू इंग्लिश। दोस्तों इस प्रकार इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएगा, तो होगा विनय आस्क्ड मी इफ आई न्यू इंग्लिश। विनय ने मुझसे कहा था कि क्या मैं इंग्लिश जानता हूं। तो दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।